हाँ, 11th क्लास। एक बार फिर आपका ढेरों स्वागत है प्यारे बच्चों। आप लोगों का वेलकम है। और चैप्टर जो पढ़ रहे हो, नाम तुम्हें पता ही है, डायमेंशन एनालिसिस है। फिजिक्स में 11th में लेक्चर नंबर 4 है ये मेरा। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। देखो बेटे, अब एक सवाल यहाँ बच्चों के दिमाग में ये आता है, सर ये डायमेंशन आप पढ़ा क्यों रहे हैं? क्या इससे कोई फ़ायदा होना है या यूं ही हम ऐसे ही याद करें इन्हें? तो बेटे, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज मैं आपको एक फ़ायदा पहले डिस्कस कर रहा हूँ। फ़ायदे बहुत सारे डिस्कस करूँगा मैं, तो उनको हम कहेंगे एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन को नंबर मैंने दिया है ए, अगली एप्लीकेशन को नंबर दे देंगे बी सी, ऐसे चलते जाएंगे। तो 4 एप्लीकेशन हैं, तो ए बी सी डी। तो मैं पहली जो डिस्कस कर रहे हैं उसी को मैंने हेडिंग के रूप में लिख दिया है। तो देखो क्या हेडिंग है, टू चेक द करेक्टनेस। करेक्टनेस माने जांच करके पता लगाना कि कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला सही है या सही नहीं है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला, यानी आपने वो फॉर्मूला बेटे कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं होगा और वो फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। अब ये आप पता लगा सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, चाहे आपने उसे कभी ना पढ़ा हो। कितनी बड़ी बात है, हर फॉर्मूले को चेक किया जा सकता है। अगर इवन टीचर भी गलती से कोई बात बोर्ड पर गलत लिख दे, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला सही लिखा गया है या कहीं एरर है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा हथियार है बच्चों के लिए कि आप किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दूंगा, है ना, और उनसे हम आज 2 फॉर्मूले चेक करेंगे आज के लेक्चर में ही। तो देखो, एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब देखना तुमने ये पढ़ा है या नहीं, पहले तो मुझे यही बताना है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, H इक्वल्स टू आर रो जी अपॉन 2t कॉस थीटा। अब एक सवाल तो यही है, सर हमने तो ये सिंबल ही नहीं याद, हमें पहले तो इनके नाम ही बता दीजिए। तो मैं सबके नाम भी एक बार तुमसे शेयर कर देता हूँ। एच का नाम यहाँ हाइट है, हाइट। आर का नाम है रेडियस ऑफ कैपिलरी। हो सकता है कैपिलरी शब्द तुमने ना सुना हो, उससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आगे आएंगे, काफ़ी आगे यूनिट के फॉर्मूले हैं ये। तो ये फॉर्मूले तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ हमने बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हम बता देंगे ये सही है या गलत है। अब तुम बताओ, तुमने ये पढ़ा है क्या? तुम बता सकते हो सही लिखा है या गलत? हाँ, बता सकते हो। अब देखो कैसे। रो का नाम है डेंसिटी, जी का नाम बताओ, याद ही है तुम्हें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेटा टी का नाम है सरफेस टेंशन। 2 लेटर और रह गए, एक तो रह गया ये 2 और एक रह गया कॉस थीटा। देखो बेटा, 2 और कॉस थीटा ये दोनों ही की कोई डायमेंशन नहीं है। 2 गिनती है, इसलिए कोई डायमेंशन नहीं है। कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है। यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन चीज़ों की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये है डायमेंशन लेस, यानी इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये प्राइमरी जानकारी है जो मैंने आपको दी। अब आपको पता लगाना है कि ये सही है या गलत। तो देखो कैसे करोगे, देखो ज़रा। सबसे पहले इनकी डायमेंशन लिखोगे आप, सब चीज़ों की डायमेंशन। सोचो अब, हाइट की डायमेंशन बताओ। हाइट को किस में नापोगे? मीटर में। जो भी चीज़ें मीटर में नापी जा सकती हैं उनकी डायमेंशन मानते हैं एल। रेडियस को किस में नापोगे? मीटर में, तो इसकी डायमेंशन भी एल। डेंसिटी, ये तो तुम्हें याद ही है भाई, ml-3। शाबाश, कई लोग सही बता रहे हैं, याद कर लो, ml-3 निकाला हुआ है।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा बताओ क्या थी, याद करो, LT-2, करेक्ट, सही जवाब। सरफेस टेंशन कोई भी जना याद करके बताओ, MT-2, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशंस, राइट। अब देखो बेटे, कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में अगर ट्रू होगा तो LHS की डायमेंशन निकालेंगे और RHS की डायमेंशन निकालेंगे, पूरे LHS की, पूरी RHS की। अब दो ही बातें हैं, वो डायमेंशंस या तो सेम आएंगी या सेम नहीं आएंगी। अगर सेम आए, LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन इक्वल आए, तो फॉर्मूला सही माना जाएगा, और अगर ये डायमेंशंस इक्वल ना आए तो फॉर्मूला गलत माना जाएगा। अब मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, जरा देखो, जरा सॉल्यूशन, आसान सा सॉल्यूशन है। तो देखो भाई, इधर LHS निकाल रहा हूँ तो इधर लिख दिया LHS। LHS में सिर्फ क्या लिखा है, जरा देखो, H, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ H लिखा है। अब बताओ H का डायमेंशन कितना है, H का डायमेंशन ये लिखा है L, तो LHS का डायमेंशन हो गया L, पूरी LHS का डायमेंशन L है। अब RHS की चर्चा कर लो बेटे, RHS में ये सब लिखा है। अच्छा बताओ क्या क्या लिखा है, ये लिखा है R रो G अपॉन 2T कॉस थीटा। अब बताओ जरा डायमेंशन सबकी बताओ, R की बताओ, R की डायमेंशन यहां से देख लो, L हो जाएगी। रो की बताओ, रो की यहां से देख लो भाई, कितनी हो जाएगी बताओ, ML-3, तो रो की लगा दो, इस रो की ML-3। अब बताओ किसकी, G की, अच्छा G की बताओ, G की कितनी होती है, LT-2। ऐसा है बेटा, जगह थोड़ी कम रह रही है, मैं सोच रहा हूँ इसी पेज में क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो फिर पेज बदलना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए ना इसी में थोड़ा देखो। LT-2, देखो 2 बेकार है, कॉस थीटा बेकार है, डायमेंशन लेस है, नहीं लिखना इनका कुछ भी। अब T का लिखना है, सरफेस टेंशन का, MT-2। अब तुम्हें इनको सॉल्व करना है, देखो कर पाओगे, देखो ध्यान से, देखो बेटा, T-2 ये रहा और T-2 ये रहा, LT-2 में ये कट गए, M से ये M कट गया। अब ऊपर एक तो L बचा है, एक L की पावर -3 बचा है और एक L बचा है, तो पावर कितनी हो जाएंगी, 1 और 1 2, और ये माइनस का 3 है, तो L की पावर हो जाएंगी, बोलो, माइनस का 3 प्लस का 2, यानी L की पावर -1 हो गई भाई। इज इट ऑल राइट? अब तुम लोग देखो जरा, LHS RHS दिख रही हैं, देखो LHS में डायमेंशन क्या लिखी है, L, और यहाँ क्या लिखी है, L-1। अब बताओ सेम है या अलग अलग है, तो आप लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS, हैंस गिवन फॉर्मूला इज रॉन्ग, सही नहीं है, यानी ये फॉर्मूला जो है वो गलत है। अब अगर कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो वो समझ भी सकता है, देखो यहाँ पलट के आ गया, यहाँ L है और यहाँ उल्टी पावर आ रही है, तो ये फॉर्मूला अगर कोई सही करना चाहे, थोड़ा दिमाग लगाए, तो कहीं कहीं सही भी किया जा सकता है, गलत है ये तो बता ही जा सकता है। तो उल्टा अगर लिखा जाता, ये लिखा जाता 2T कॉस थीटा, तो ऊपर लिखा जाता, और R रो जी नीचे लिखा जाता, यानी इस तरह फॉर्मूला होता, H इक्वल्स टू 2T कॉस थीटा अपॉन R रो जी, तो ये सही फॉर्मूला हो जाता। इस तरह से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो बेटा कि इससे फॉर्मूले की चेकिंग की जा सकती है। इसीलिए इस एप्लीकेशन का क्या नाम था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, दिए हुए फॉर्मूले को जांच करके पता लगाना कि वो सही है या सही नहीं है। तो बताओ समझ में आया सवाल पहला वाला, ये है, शाबाश। एक सवाल और देख लो ताकि ये क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा बेटा आपको, तो एक और देख लो, ठीक है। एक मैं सवाल और लिख देता हूँ,
और इसको हम चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है या सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मज़ेदार लिखते हैं, चटपटा सा लिखते हैं, एकदम मज़ा आ जाए। आपने ना जानते हो ऐसा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो न्यू बराबर 1/2L अंडर रूट टी अपॉन एम। अब यार नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम थोड़े से पहले जानोगे ना तभी बता पाओगे। करना क्या है, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस। यानी सवाल में ये कहा गया है, एक फॉर्मूला लिख दिया गया है और आपसे कहा गया है जांच करके बताओ कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो सबके नाम पहले समझो, है ना। तो बताओ, न्यू का नाम याद है तुम लोगों को, अब बताओ। फ्रीक्वेंसी लगे हाथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो वो भी बताओ, T-1। एल का नाम याद है, एल का नाम है लेंथ। अच्छा अब क्या पूछूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा बताओ, एल का होता है कैपिटल एल। अब टी का नाम है टेंशन। देखो बेटा एक बात क्लियर कर लो, टेंशन अलग लेटर है और सरफेस टेंशन अलग बात है। टेंशन माने होता है फोर्स, मैं लिख भी दे रहा हूं। सरफेस टेंशन अलग है ना, टेंशन शब्द अलग है। तो टेंशन का मतलब है फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद ही है, ML-T-2। अब यहां सवाल गलती होने के पीछे एम है, जो सवाल को गलत कराता है। टीचर्स पूछते हैं, बच्चे एरर कर देते हैं। एम का नाम क्योंकि वो ध्यान से याद नहीं करते हैं। यहां इस सवाल में एम का नाम मास नहीं है, बल्कि कुछ उससे ज़्यादा नाम है। नाम है मास पर यूनिट लेंथ। पहले तो नाम ही पढ़ लो, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है, मास माने तो एम। अच्छा पर समझते हो, PER पर जानते हो, पर माने अपॉन। यूनिट शब्द का तो मतलब नहीं है, लेकिन लेंथ शब्द का जरूर मतलब है। लेंथ माने एल, मास पर माने अपॉन लेंथ, यानी मास डिवाइडेड बाई लेंथ, ये लिखा है ये। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ml-1। तो यहाँ गलती होने की संभावना रहती है, केयरफुल लेना। इस फॉर्मूले में m का नाम थोड़ा सा अलग है, तो उसे सही करके लिख लेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो, सही या गलत की पहचान करना है। तो पहले LHS ले रहे हैं, फिर बेटे RHS लेंगे। तो LHS में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, खाली क्या है, न्यू। अब बताओ न्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, T-1। अब RHS ले रहे हैं, RHS में क्या लिखा है, 1/2L अंडर रूट T/m। दिख रहा है, देखो 2 बेकार हैं, 1 बेकार है। अब तुम लोग बताओ क्यों बेकार है, मैं इसका कारण तुम्हें बता चुका हूं, बताओ। हाँ यही है, शाबाश, यही कारण है, सही जवाब है। क्योंकि ये नंबर्स हैं, गिनतियां हैं, गिनतियों की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 1/L अंडर रूट। अब बताओ टी का, तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, टेंशन। टेंशन का मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, ML-T-2 अपॉन एम। एम का याद है ML-1, केयरफुल लेना, ML-1। देखो m से ये m कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, RHS को सॉल्व कर रहा हूं, 1/L। एक बात और याद रखना, सारी डायमेंशन बिग ब्रैकेट में लिखी जाती हैं ऑलवेज। तो बिग ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, ये मत समझना सर अपने मन से बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं। डायमेंशन लिखोगे तो बिग ब्रैकेट लगाओगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे। देखो ये L की पावर -1 ऊपर गया, प्लस की पावर हो जाएगी 1 पहले से है, 1 यहाँ से आके मिल गई, तो ये हो जाएगा L की पावर 2 और T की पावर -2। समझ आ गया, बताओ इसका अंडर रूट। अंडर रूट बताना तो आसान ही है यार,
बताओ क्या अंडर रूट होगा? एल स्क्वायर का अंडर रूट एल, टी की पावर -2 का अंडर रूट टी की पावर -1। एल से एल कट जाएगा, कितना आएगा? टी की पावर -1। ये आर एच एस आ गई। अब एल एच एस याद है, टी की पावर -1। आर एच एस तुम्हें याद ही है, ये भी है टी की पावर -1। तो क्या लिखोगे? एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अब बताओ फॉर्मूला सही है या गलत है? तो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। करेक्ट माने बिल्कुल सही है। तो देखो, एक फॉर्मूला गलत था, एक सही है, लेकिन हमने आराम से बता दिया कि वो गलत है या सही है। तो कितना बड़ा एप्लीकेशन है बच्चों कि आप कोई भी फॉर्मूले की जांच करके बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को यहीं फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों लेक्चर्स को आज बहुत अच्छे से स्टडी करो और आपको बताना है लास्ट में लिख के कि ये समझ में आया या नहीं आया। तो अपना ओपिनियन जरूर दिया करो बेटा, उसी से हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं नहीं आ रहा होगा तो उसे अगले दिन और अच्छा करके बताएंगे ताकि तुम समझ में आ जाए। हर लेक्चर को 2 बार देख सकते हो। एक बेटे ईयरफोन जरूर लगाओ सुनते समय, ताकि तुम्हें साफ सुनाई दे। या अगर किसी का स्मार्ट टीवी है तो फ़ोन को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके भी बहुत आसानी से इस लेक्चर को सुन सकते हो। बड़ा बड़ा दिखेगा और भी ज़्यादा, या लैपटॉप पे देख सकते हो। तो जितनी तुम पे फैसिलिटी हैं उनसे, ईयरफोन तो हो गई यार, तो मेनली ईयरफोन फैसिलिटी का यूज़ तो करो। ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच।